अबे प्रभु ने कहा रहा है, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी सुतारीफ हो। थोड़ा सा आगे पढ़िए तो भाई साहब, इसी को आमोस नबी की 5 अध्याय की जो आपने पढ़ रहे थे, प्रसन्न नहीं हूं, है ना। उसने कहा है मैं तुम्हारे महासभाओं से प्रसन्न नहीं हूं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। अपने गीतों के कोलाहल, कहां की गीत? उस पर्व की। अच्छा, मैं आप लोग बताऊं, पहले इसके पहले आया महासभा। क्या आया? जिस समय आमोस नबी भविष्यवाणी किया था, हो सकता है वो महासभा जो आज लग रही है, जगह पे जगह महासभा लग रही है, खुदा बाप ने उसकी तस्वीर दिखवाया था। आज हो सकता है आप में से कितने लोग इस महासभा को देख रहे हैं, समझे आप लोग? नहीं देख रहे बोलेंगे उनके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि आज महासभा चल रही है। और मैं बताऊंगा, ये जो महासभा का जो पर्व चलती है, मैं कहां चलती है मैं नहीं जानता, लेकिन चल रही है। कम से कम मैं कहूंगा 5,000 तो मांदर रहता है, समझे ना। कम से कम 10,000 स्त्री पुरुष नाचने वाले रहते हैं इस महासभा में, इस पर्व में। कोई इस पर्व को मान रहे हैं। अगर आप लोग मालूम नहीं है तो अब मालूम करने की कोशिश करें कि महासभा जहां चल रही है। भविष्यवाणी तो किया है आमोस ने ना, लेकिन दुल्हन के युग में यह घटना पूरा होते हुए आप लोग देख सकते हैं, चल रही है। लोगों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। यह महासभा चल रही है, पर्व की महासभा। क्या चीज की महासभा? लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि इसमें हर एक चीज का जवाब मिल रहा है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। और आपको वो महासभा बोलेगी तुम लोग कौन सा ऐसा क्रिश्चियन हो कि ऐसे पर्व को नहीं मनाते हो। अच्छा होता कि हम एक साथ मनाते, गाते, नाचते, कूदते, अच्छा क्या अच्छा होता। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। एक दिन की बात है, यह पर्व आ रही तो मैं बता रहा हूं, एक दिन की बात है। मैं उसको नहीं जानता हूं ना, वो मुझे नहीं जानता है, लेकिन अचानक उसके साथ वो कुछ काम के लिए कहीं आया हुआ था, मैं भी कुछ काम के लिए कहीं गया हुआ था। उसके बाद उसके साथ मेरी मुलाकात होती है। क्या होती है? मुलाकात होती है। और वो थोड़ा सा लगाया हुआ है, समझे ना। और ये रहने के लिए एक पुलिस था, लेकिन कुछ काम के लिए आया था तो सिविल ड्रेस में था। उसने मुझे बोला, पिया हुआ था, उसके साथ एक बैंक मैनेजर भी था। ये दो थे, मैं अकेला था। बैंक मैनेजर भी सीधा साधा कुछ नहीं बोला मेरे को, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बोल रहा है क्या तू कुड़ुख जाति का है? हाँ मैं कुड़ुख जाति हूं। क्या तू यीशु मसीह को मानता है? हाँ मैं मानता हूं। तो क्या तू दारू पीता है? नहीं पीता हूं। क्या तू कुसना पीता है? मैं नहीं पीता हूं। तब उसने मुझे बोला तू राव नहीं है। क्या बोला? तू राव नहीं है। मैं बोला क्यों? क्या मैं अपनी परमार दिखाऊं? उसने बोला तू उराव हो नहीं सकता। अगर कोई उराव जाति का होता है वो पहले कुसना पीता है, दारू पीता है। तू कौन सा उराव है? तो दारू पीना छोड़ दिया, कुसना पीना छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? हमारी उराव जातियों का परंपरा कर्मा है। परंपरा कर्मा है। क्या तो कर्मा नाचता है? नहीं, मैं छोड़ दिया, नहीं नाचता हूं। तो उसने बोल रहा है देखिए, हम कुरुख जातियों के लिए
एक तो है धर्म और एक तो है कर्म। क्या बोल रहा है? अगर इस चीज को नहीं माने वो कुड़ुख जाति नहीं है, जिसकी उसकी कहना मैं बोल रहा हूं। एक तो है धर्म और एक पुलिस कर्मचारी है, सिविल ड्रेस में है, पिया पुआ है। एक तो है धर्म और एक तो है कर्म। अगर ये धर्म और कर्म को नहीं जानेंगे तो फिर कौन सा उराव है? खुदा का धन्यवाद हो, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। ये इसका क्वेश्चन है, समझे ना? अगर आप इन चीजों को नहीं मानता है तो एक कुड़ुख जाति नहीं है, समझे ना? ये तो हमारी पुरखाओं का परंपरा है। चाहे कुछ भी करो, चाहे तू बाइबल पढ़ो, चाहे गिरजा जाओ, चाहे ये करो वो करो, लेकिन हमारी पूर्वजों की परंपरा को नहीं छोड़ना है। जो छोड़ रहे हैं उनको भी हमें इस महासभा में लाना है। देखिए कौन सी आत्मा है, आत्मा को पकड़ने की कोशिश करें। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। मैंने बोला भाई साहब मुझे पाठ मत पढ़ाओ, मैं बहुत पाठ पढ़ चुका हूं, मैं जानता हूं, आमीन। मैं जानता हूं कि इस कर्म में क्या होती है, मैं जानता हूं कि कौन सा आत्मा ऐसा करता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये ऐसा खेलने कूदने के द्वारा, एक खेलने कूदने के स्थान पे, नाचने गाने के स्थान पे कोई पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। कोई पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, दुष्ट आत्मा काम करता है, शैतान की आत्मा काम करता है। और ऐसे काम करता है और ऐसे कामों को देख करके खुदा कभी प्रसन्न नहीं होता है, परंतु खुदा लोगों को बर्बाद कर देता है। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन। इसलिए उसने बोल रहा है कि मैं उकता गया हूं और इनको मैं निकम्मा जानता हूं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। आज मेरे बहन, इसलिए आज कुड़ुख समाज में, और समाज की बात छोड़िए, क्रिश्चियन परिवार में, समझिए आप लोग, कर्मा खेल हो रही है। मैंने बोला मुझे बताओ कि बाइबल में कहां लिखा है ये खेल, ये डांस, ये पर्व लिखा है कहीं पे? जब लोग लिखा नहीं है तो फिर इसको क्यों करने जा रहे हैं? क्या ये खुदा का आदेश है? क्या खुदा इसी आदेश दे रहा है? क्यों आप लोग चुप क्यों हो गए हो? इसका मतलब आप इसमें एग्री हो क्या? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं बेवकूफ बन गया था पहले, लेकिन मैं उस बेवकूफी से मैं निकल करके आया हूं। मैं आप लोगों को मैं तस्वीर दिखा के बता सकता हूं, मेरे भाइयों मेरे बहनों, खुदा बाप का धन्यवाद हो, आमीन। परंपरा को मत छोड़ो, रीति रिवाज को मत छोड़ो, और कहना चाहिए ये तमाम चीज को मत करो, परंतु हमारे पूर्वज जो अपनाते थे उन तमाम चीज को फिर अपनाएं। तो मैं कहूं बोलूं वचन से, खुदा बाप ने अपने आराधना वर्शिप करने वालों को देखा कि वे अन्य जातियों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पीच रहे हैं और नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके साथ मित्रता भाव बना रहे हैं। एक ही समय में 24,000 लोगों को मार दिया। ये मेरी बाइबल में लिखी गई है। एक ही समय में 24,000 लोगों को मार दिया। खुदा बर्दाश्त नहीं करता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं बताऊं आप लोग, अगर उस स्थान में भी आप लोग जा रहे हैं ना, उस स्थान में भी आप कदम रख रहे हैं ना, चलो आप नहीं नाच रहे हैं, लेकिन अगर उस स्थान में कदम रख रहे हैं, ये आत्मा आप लोगों को अपने चपेट में ले आएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो स्थान ही अशुद्ध स्थान है। यह वह खुदा की नजर में, उसकी दृष्टि में अशुद्ध जगह है। खुदा की महिमा हो। मैं बताऊं, मेरे गांव में सारे क्रिश्चियन लोग मिल करके इन्होंने कर्म गाड़ते हैं। बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े लीडर, विश्वासियों को तो मत पूछो, अनगिनत। समझे आप लोग क्या कर रही है? लोग क्या करने के लिए जा रही हैं? पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। धार्मिकता को खत्म करो, पाप को बढ़ावा दो।
हमको मसीह नहीं चाहिए, हमें खुदा नहीं चाहिए, हमें परंपरा चाहिए, हमें रीति रिवाज चाहिए। आज ये कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को ये बाइबल पकड़ना भी, इसको छूना भी छोड़ देना चाहिए। समझिए ना। चलो बाहरी जाति लोग कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेचारे लोग अभी अंधविश्वास में हैं, उनका वो परंपरा है। लेकिन इस बाइबल के वचन सुनने वाले, इस वचन का नियम कायदा जानने वालों को यह करना ये उचित नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। ऐसे करने से खुदा बाप किसी भी प्रसन्न नहीं होता है। अब देखिए, एक समय रहा, अब सदोम अमोरा की मरने की स्थिति क्या हुआ? सदोम अमोरा की बर्बाद होने की स्थिति क्या हुआ? नूह के समय जब जल प्रलय हुआ, उसके जल प्रलय होने का कारण क्या था? सब यही चीज है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको और मुझे ऐसे जालों में फंसने ना दे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम बरी रहें और खुदा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। समझे ना। अब देखिए, विश्वासी लोग, सेवक लोग मिलकर के इन चीजों को करवा रहे हैं, शैतान की सेवा करवा रहे हैं। अकाल है, अकाल हो गया है वचन का। समझे ना। इसलिए तो युवा खुदा कह रहा है, उन बाबुलों में से निकल आओ। यह है बाबुली धर्म। समझिए आप लोग, ये ऐसी करते थे। एक दिन क्या हुआ आप लोग जानते हैं? मूसा चला गया 40 दिन के लिए खुदा के पास, पहाड़ के ऊपर। ठीक है, 40 दिन लापता है मूसा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। 40 दिन खुदा लापता है। लोग बोल रहे हैं मूसा कहां गया, मूसा कहां गया, मूसा कहां गया? नहीं, वो पहाड़ चला गया। कितना दिन हो गया? अब 40 दिन हो गई। कितना दिन हो गया? 30 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया। कोई बंदा बिना खाए पिए 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन जिंदा रह सकता है? बड़ी मुश्किल है। लोग सोचने लगे कि नहीं, हो सकता है उसको कोई जानवर फाड़ के खा गया होगा, या वो भूख से मर गया होगा। बिना खाए बिना पिए इतना समय तक नहीं रह सकता। अब हमको यहां से कौन आगे लेके जाएगा? इसलिए हम एक काम करते हैं, चलो हम लोग अपने लिए एक अगुआ, लीडर हम अपने लिए खुदा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खुदा बनाते हैं। मूसा चला गया, यहां तक हमको लेकर के आया, मूसा चला गया, लेकिन अब हमको लेके कौन आगे जाएगा? इसलिए चलो हम अपने लिए क्या बनाते हैं? कोई देवता बनाते हैं। समझ आप लोग, ताकि वो हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। खुदा बाप ने पहाड़ के ऊपर मूसा को बोला, मूसा तू जल्दी कर, झट वहां से उतर जा, क्योंकि जिन प्रजा को तूने ना मिस्र की गुलाम से लेकर के आया, वो प्रजा क्या हो गई? बिगड़ गई है। क्या हो गई है? और ये कर्मा खेलने वाले विश्वासी के बन गए हैं, क्या बन रहे हैं? और ये करवाने वाले, इनको खिलवाने वाले, नचवाने वाले क्या हो रहे हैं? क्या हो गया? बिगड़ गए हैं खुदा की दृष्टि में। आप ये मत समझिएगा कुछ नहीं होता है। जाके देखने में क्या होता है, वहां पे खड़ा होकर होने में क्या होता है? होता है बहुत कुछ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अच्छा नहीं लगता है ना तो दोबारा ये संदेश मत सुनिएगा। अगर चक्कर काट रहे हैं ना, आज कितने क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, मैं पूछता हूं कहां गए थे भाई साहब, कहां गए थे बहन जी? ससुराल गए थे, तो ससुराल में कुछ काम था होगा? नहीं, कर्म हो रहा था। क्या हो रहा था? एक मसीही व्यक्ति कर्मा की न्योता में जा रहा है, एक विश्वासी व्यक्ति कर्मा की न्योता में जा रहा है, एक विश्वासी सेवक उस परब की न्योता में जा रहा है।